आज मैं बात करने वाली हूँ लाफिंग बुद्धा के बारे में। हाँ जी, मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे इसके ऊपर कि मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं बहुत ही अच्छी इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज़ चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। देखिए, लाफिंग बुद्धा से रिलेटेड काफ़ी सारे मन में सवाल उठते हैं कि किस तरीके का लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में ज़रूर आती होंगी, है ना। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी है, तो आज मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि दो तरह के बुद्धा होते हैं। एक होते हैं गौतम बुद्ध, जो कि देखिए मेडिटेशन पोज में होते हैं, और एक होते हैं लाफिंग बुद्धा, जो कि जिनका जो पेट होता है वो एकदम गोलू मोलू सा होता है और पूरा मुंह खोल के, दिल खोल के एकदम हंसते हैं। जैसे ही आप उनके चेहरे को देखते हो तो एकदम से आपको हंसी छूट जाती है, आपके मन में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं वो एकदम से कट हो जाते हैं, एक अलग ही फीलिंग आती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत बारी वीडियो में बताया कि जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न बनता चला जाता है। तो अगर आप अपने सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा या मुस्कुराती हुई मूर्ति को रखते हैं तो ऐसे में अपने आप ही आपके वो वाइब्रेशंस अच्छे होने लग जाते हैं और साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका चेंज होने लग जाता है, और जो भी नेगेटिव सोच आपके मन में आ भी रही होती है तो वो एकदम से वहीं पे कट हो जाती है। तो बस यही मेन मकसद होता है लाफिंग बुद्धा का, कि वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करे, हैप्पीनेस लेके आए। और जब ऑटोमेटिक आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनेंगे तो घर के वाइब्रेशंस भी अच्छे रहेंगे। घर के वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑटोमेटिक पैसे का फ्लो चालू हो जाएगा। तो ये सारा इस तरीके से लिंक होता है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बस लाफिंग बुद्धा ये वाला रख दिया या वो वाला रख दिया तो आपके घर में पैसा आ जाएगा। नहीं, उसको कहीं ना कहीं आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, तब जाके ये आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। अब देखिए, जब भी आप सबसे पहले लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं तो लाफिंग बुद्धा खरीदने के बाद आप उसको चार्ज करेंगे। आप चार्ज कैसे करेंगे? थोड़ी देर के लिए आप उसको धूप में रख दें और उसके पहले हल्का सा पानी का छिड़काव उस पर कर दें या हल्का सा स्प्रे कर दें। ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही आपको करना है, ताकि उसकी पॉलिश अगर है तो वो पॉलिश निकल ना जाए। तो हल्का सा आपको वो स्प्रे करना होता है। आप गंगा जल या गुलाब जल भी डाल सकते हैं या पानी आप ले सकते हैं, और ये आपको बोलना है कि ये जो मूर्ति है ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है। देखिए, क्योंकि देख कई हाथों में लग हुए उसके बाद वो आपके पास आई है, तो ऐसे में उसको आप अच्छे से पोंछ ले, पानी का स्प्रे कर ले और धूप में उसको अच्छी प्रकार से चार्ज करने के लिए 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो कम से कम आप ज़रूर से रख दीजिएगा। बस ये आपने चार्ज कर ली। अब चार्ज करने के बाद आप इसको रखेंगे कहाँ? जो भी आपके घर में जब भी आए तो सबसे पहले नज़र उसकी लाफिंग बुद्धा पे जानी चाहिए। आप एक ही रखें, लेकिन वो सुंदर सी रखें, वो अच्छी रखें। अब इसमें ये भी सवाल आता है कि ऐसे में किस तरह की कौन सी रखनी चाहिए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको शायद मिल जाएंगे, बुक्स में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ मैं उस बारे में आपको जानकारी दूंगी। बहुत सालों तक मैंने अपने घर में भी एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी थी, काफ़ी ह्यूज थी, बड़ी थी, और वो बैठे हुए लाफिंग बुद्धा थे, और उसको मैंने ठीक अपने दरवाजे के सामने रखा था। तो जो भी मेरे घर आता था ना, वो देख के एकदम से उसको मुस्कुराने लग जाता था, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा रखा था कि ताकि मैंने बोला एकदम से वो नज़र आना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ उसको स्टैचू की तरह नहीं रखना था। मेरे दिमाग में ये था कि बस मुझे देख के उसको अच्छा फील होना चाहिए। अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है तो जो भी मेरे घर में आएगा उसको अच्छा ही फील होगा। तो जैसे ही एंट्री करते थे तो वो आपको सामने दिखाई देता था। इस तरीके से मैंने उसको रखा हुआ था। अब तो क्या, थोड़ा सा वो खंडित हो गया था, काफ़ी साल मैंने उसको इस्तेमाल किया, तो अब मैं नई बुद्धा की मूर्ति लाके वहाँ पे रखने वाली हूँ। ठीक जैसे आप एंटर करोगे आपको वो सामने दिखाई देगी। तो उसको आपको रखना किस तरीके से? आप उसको जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो आपको वो सामने दिखाई देनी चाहिए, या आप हॉल में उसको कहीं पे भी इस तरीके से रखें डायगनली, ताकि वो आप जैसे ही आए ना, भले क्रॉस में आप उसको रखें, तो जैसे कोई आपके घर में एंटर करेगा तो उसको
उसको वो सामने दिखाई देनी चाहिए, या डायगनली डायरेक्शन में भी आप उसको रख सकते हैं। लेकिन उसकी जो हाइट है, वो हाइट रखने की जो हाइट है कम से कम वो 30 इंच ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आई लेवल पे आपके वो होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको ज़मीन पे रख दिया या ओवर ही ज़्यादा उसको हाइट पे रख दिया, इस तरीके से नहीं रखना है उसको। आपने आई लेवल पे आपको उसको कोशिश करना है रखना है कि जैसे ही आप जाएं आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और आपको उसका हंसता हुआ चेहरा सामने दिखाई देना चाहिए। बस इस तरीके से आपको उसको रखना है। अब इसमें यह भी सवाल है कि किस तरीके का लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। देखिए, आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बैठे हुए लाफिंग बुद्धा होते हैं वो घर पे रखने चाहिए, यानी कि आराम कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो बैठे हुए जो लाफिंग बुद्धा होते हैं वो आप घर पे रख सकते हैं, और ऑफिस में या जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आपको स्टैंडिंग रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्टिवनेस चाहिए, वहाँ पे मूवमेंट है, लोगों का आना जाना है, वहाँ पे खड़े रहते हैं लोग ज़्यादातर, है ना, मूवमेंट है। तो जहाँ पे मूवमेंट होता है वहाँ पे आप खड़े हुए लाफिंग बुद्धा रखेंगे और घर में आप बैठे हुए रखेंगे। लेकिन इसमें यह भी शर्त है कि आपको बेडरूम में नहीं रखना है, आपको डाइनिंग रूम में नहीं रखना है, रसोई घर में इसको नहीं रखना है, यहाँ तक कि बाथरूम और टॉयलेट में भी आपको नहीं रखना है। आप केवल इसको अपने लिविंग रूम या हॉल में रख सकते हैं। अगर आपके व्यापार स्थान पे जगह नहीं है तो आप इसको दरवाजे के बाहर भी रख सकते हैं, जहाँ पे जब आप एंटर करें तो वो बाहर आपको दिखाई दे, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। या घर के अंदर एंटर करें तो घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। वैसे घर के अंदर ही इसको रखना चाहिए, लेकिन ऑफिस के बाहर आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी सवाल आते हैं कि किस रंग का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो अच्छा लगे ना आप वो ले लीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत आप बेसिक अगर फॉलो करना चाहे तो उसमें ऐसा माना जाता है कि घर में धन है, पैसा है, तो जैसे वो सिक्कों पे खड़े हैं या हाथ में उनके सिक्के हैं, इस तरीके का आप रख सकते हैं। पोटली उनके पीठ पे, तो इसका मतलब है कि वो हैप्पीनेस और खुशियाँ आपके घर में लेके आ रहे हैं। आप सिंपल सा भी लेके रख सकते हैं, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे। ऐसे भी मानता है कि लाफिंग बुद्धा कभी भी खुद से खरीद के नहीं लेना चाहिए, आपको कोई गिफ्ट ही देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्या अपने आप को गिफ्ट नहीं दे सकते? मैंने आज तक लाफिंग बुद्धा खुद ही के लिए खरीदे और मैं ये बोलती हूँ ये मेरा गिफ्ट है, ये हमारे परिवार का गिफ्ट है। ऐसे मानते हुए, अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हुए मैं लाफिंग बुद्धा आज तक लेके आई हूँ, और अब जो मैं लेके आऊँगी वो भी उसी प्रकार से लेके आऊँगी। हालांकि मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि ये मुझे पसंद आ रहा है तब तक मैं खरीदूंगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त लगा रही हूँ। तो जब वो आएगा तो वो भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर बाय चांस मेरे पुराने लाफिंग बुद्धा की मुझे पिक्चर मिल गई तो वो भी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रियल किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो ऋषिकेश ही था जहाँ पे ये जगह थी। तो वहाँ पे एक खाने की जगह थी जहाँ पे हम एक ही बार गए थे। तो मेरे हस्बैंड को वो एक ही बात याद रह गई, और वो गेट के पास ऐसे उनको बिठाए हुए हैं, रियल को वो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, और उनकी अच्छी खासी तोंद है। मतलब जो भी जब एंटर करने जाता है तो वो उनको देखता है, चेहरा देखता है, एक सेकंड के लिए तो वो ये सोचते हैं ये रियल है कि नकली है, और वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। एक साक्षात खुद एक इंसान, मनुष्य वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और वो स्माइलिंग फेस में रहते हैं। तो जब आप एंटर करते हो ना उस रेस्टोरेंट में या खाने की जगह पे, तो आपको वो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो मतलब आपके वाइब्रेशंस वहीं पे एक अच्छे क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप कुछ टेंशन में आ भी रहे होते तो जैसे आप वो देखते हो ना उनका चेहरा, तो आपको लगता है कितना अच्छा है ना चेहरा। मतलब आपके देखिए इमीडिएटली कैसे वो जो आपके थॉट्स थे वो वहाँ पे कट हो गए, और जब आप अंदर खाने के लिए जाते हो तो आप अच्छे से वाइब्रेशंस लेके वो खाना वहाँ पे खाते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ पे गए थे ना, तो मेरे हस्बैंड को वही बात याद रह गई थी, और वो सबको यही पूछ रहे थे यहाँ पे एक आसपास एक ऐसा रेस्टोरेंट है ना, क्योंकि उनको नाम याद नहीं आ रहा था। तो वो बोले वहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो रियल हंसते हुए एक बाहर इंसान बैठते हैं, और फिर अंदर जाके वहाँ पे खाने की जगह है। तो इस तरीके से पता लगा कि वापस वो दोबारा उस हम जगह पे पहुँच गए। अगर मैं राइट हूँ तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे धुंधला सा याद है शायद यही जगह है और यही होटल का नाम था। ये मैंने एग्जांपल क्यों बताया, ताकि आपको पता चले कि जब आपको मूर्ति लेनी है तो किस तरीके का आपको स्टैचू लेना चाहिए, आप उससे कनेक्ट हो पाए। तो वो सारी बातें दिमाग से निकाल दो कि इस तरह से बैठा होना चाहिए, या इस तरीके से यही कलर का होना चाहिए, या पर्टिकुलर। देखिए मेन आप उसके चेहरे पे गौर कीजिएगा। मैं जब भी लाफिंग बुद्धा देखती हूँ मैं उसका चेहरा देखती हूँ, बाकी चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। मैं देखती हूँ बस मेन फेस को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, उसकी आँखों से, उसके हंसते हुए चेहरे से। तो इस तरीके से आपको वो मूर्ति लेनी है तो वो सुपर्बली अच्छे से काम करेगी। अब आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा टिप।
जो मैं यूजुअली हमेशा करती आई हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए घर के बाहर जाते हैं तो उसका जो टम्मी होता है ना, पेट, वहाँ पे आप 3 बार उसके पेट पे रब कर लीजिए। रब करने के बाद आप उसको अपने कान में अपनी इच्छा बोल दीजिए कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये इच्छा आप मेरी पूरी कर देना। इस तरीके से बोल के आप चले जाइएगा। मान लो कि आपका वो एक जिन ही है, वो बोलते हैं ना अलादीन का चिराग में से जो जिन निकलता है, आप बस उसको वो मान लीजिएगा। तो जैसे आप वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे उस तरीके से वो मूर्ति आपकी वो काम करने लग जाएगी। तो आपको उसको अपना गुड लक मानना है, आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है। तो देखिए, जब भी कोई हेल्दी हमें इंसान दिखाई देता तो हम बोलते हैं ना, अरे ये तो खाता पीता मस्त इंसान है ना। बस उसी प्रकार से हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। देखिए, तकलीफ़ों का काम है आना, वो आएंगी तो वो चली भी जाएंगी, बिन बुलाए मेहमान होती है। तो ऐसे मेहमान को हमें खातिरदारी ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम सोचेंगे तो वो बीमारी, वो जो गेस्ट है वो हमारे साथ ही रह जाएगी। तो ऐसे में नज़रअंदाज करें, लाइफ में आगे बढ़ते रहे, ये सोचे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। फिर देखिए कैसे आपके रास्ते आराम से खुलते चले जाएंगे और आराम से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो कैसे लगी मेरी ये जानकारी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नीचे देखिए रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पे आपको प्रेस करना है। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोस हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। मेरे दूसरे 2 चैनल इंदु आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वाकई में आपको मेरे चैनल पसंद आए तो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।